एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें। दोस्तों, अगर आपकी साइट ब्लॉगर पर है या वर्डप्रेस पर है या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पर है तो आप अपनी ब्लॉगर की पोस्ट को गूगल में रैंक करने के लिए ये एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखें। ऐसा करने से आपकी ब्लॉग की जो पोस्ट है गूगल में रैंक करेगी और पोस्ट गूगल में रैंक करेगी तो आपका ब्लॉग भी गूगल में रैंक करेगा। तो एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर में आज हम जानेंगे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने ब्लॉगर को ओपन किया हुआ है और ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जब हमें कोई न्यू आर्टिकल लिखना होता है तो यहाँ पर जो न्यू पोस्ट का ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर हमें क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टाइटल लिखना होता है और यहाँ पर पोस्ट और यहाँ पर लेबल, उसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ पर परमालिंक, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन। बस इतना ही काम अगर आप करेंगे तो आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आप टाइटल बढ़िया बनाना होगा। तो आप टाइटल कैसे बनाएंगे तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक पोस्ट लिखी हुई है और इस पोस्ट को मैंने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है और मुझे भेजा है। तो मैं इसको देखता हूँ कहाँ तक इसको एसईओ कर सकते हैं। तो आप भी अपनी कोई पोस्ट होगी उसको एसईओ करने की कोशिश करेंगे। खाना खाने का सुन्नती तरीका और खाना खाने के आदाब। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं टाइटल को कॉपी करने के बाद हम गूगल में आ जाते हैं और गूगल में आने के बाद हम गूगल सर्च में आ जाएंगे। हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जैसे ही पेस्ट किया खाना खाने का सुन्नती तरीका, आप यहाँ पर देखेंगे गूगल हमें सजेस्ट कर रहा है, लोग ऐसा गूगल में सर्च करते हैं। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले से बहुत सारी पोस्ट लिखी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और फिर से हमें क्या करना है, इसको हटा देना। आप यहाँ पर देखेंगे गूगल हमें कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। तो आप इन्हीं कीवर्ड को अपनी पोस्ट में टाइटल बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन सा सूटेबल होगा हमारी पोस्ट के लिए। यहाँ पर है खाना खाने की सुन्नत कितनी है, खाने खाने का सुन्नत तरीका। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो टाइटल हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इस वाले टाइटल को कॉपी करने के बाद हम अपने ब्लॉगर में आ जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा टाइटल जो है 60 कैरेक्टर का होना चाहिए, लेकिन ये जो टाइटल है ये 60 कैरेक्टर से कम है। तो ऐसे में हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम इंग्लिश में लिख देंगे खाना खाने का सुन्नत तरीका। तो हम यहाँ पर गूगल में सर्च कर लेते हैं खाना खाने का सुन्नत तरीका। तो जैसे ही मैंने गूगल में टाइप किया खाना खाने का, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी यहाँ पर इंग्लिश में भी सजेशन कीवर्ड हमें लिख कर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको ब्लॉगर में आएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमारा लगभग 60 कैरेक्टर जो है टाइटल हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम अपने ब्लॉगर के पोस्ट के लिए एसईओ टाइटल यहाँ पर लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, पोस्ट लिखना। अब पोस्ट को भी एसईओ बनाना। तो ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टाइटल को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जो आपका टाइटल होगा सेम आप स्टार्टिंग में इतना पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे। अब आपको जो भी लिखना आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से जो लिखा हुआ इसी को कॉपी करूंगा। तो यहाँ पर मैं ये वाली फर्स्ट पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर फिर से गूगल में आ जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं इसको लिखने बैठूंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने पे एक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड जो है एकदम स्पेस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ऐसे इस तरह स्पेस देना होगा। इसको स्पेस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं स्पेस दूंगा तो ये बहुत समय लग जाएगा इसमें।
तो आप अपनी पोस्ट जब लिखेंगे तो बढ़िया से लिखेंगे और स्पेस दे देकर लिखेंगे। तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने टाइटल लिख दिया है और स्टार्टिंग में भी हमने यहाँ पर टाइटल लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ हमने लिख दिया है। फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के बाद हम आ जाएंगे फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। तो यहाँ पर जो पोस्ट लिखी हुई है इसको भी हम कॉपी करेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद नंबरिंग लगाया गया है, तो आपको क्या करना, अपनी पोस्ट में भी नंबरिंग लगाना है। जैसे यहाँ पर मैं पोस्ट जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर नंबरिंग कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पहला नंबरिंग ये है। तो आपको भी अपने ब्लॉगर के पोस्ट में जब भी आप पोस्ट लिखें तो यहाँ पर नंबरिंग या बुलेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसके बिना आपकी पोस्ट जो है एसईओ नहीं होगी। पहला हमने कर दिया, अब हम इस दूसरे वाले को कर देते हैं बुलेट में, तीसरे वाले को भी हम नंबरिंग में कर देते हैं 3, और उसके बाद चौथा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना, जब आप नंबरिंग करते हैं ना तो आप अपने से ना लिखें नंबरिंग। यहाँ पर 1 2 3 4 जो हो रहा है ना, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, मैं 1 2 3 4 टाइप नहीं कर रहा हूँ। तो ये कैसे होता है, यहाँ पर जब नंबर लिस्ट दिया हुआ है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जब भी इंटर प्रेस करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक नंबरिंग होता है। आप अगर इस तरह लिखेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो ये वाला जो ना सही तरीका नहीं है। तो आपको अपने ब्लॉगर में जो बुलेट और नंबर लिस्ट दिया हुआ है इसी का यूज करके नंबर ही लगाना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने ब्लॉगर में पोस्ट लिखें, फर्स्ट पैराग्राफ लिखें, उसके बाद बुलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं स्टार्टिंग में या बीच में, जहां भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक बात आपको यहाँ पर और बताना चाहेंगे, आप जब भी कोई पोस्ट लिखें तो यहाँ पर टाइटल आपने लिखा है, यहाँ पर आपने पोस्ट लिखना शुरू किया है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ कितने वर्ड का होना चाहिए, तो आपको बता देंगे 300 वर्ड का होना चाहिए। जब ये 300 वर्ड कंप्लीट हो जाता है ना दोस्तों, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक हीडिंग यूज करना होता है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक हीडिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो पोस्ट ना लगभग 300 कैरेक्टर या 300 वर्ड का हो चुका है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप 300 वर्ड कंप्लीट कर लेना तो एक नई हीडिंग लगा दे और फिर से पोस्ट लिखना शुरू कर दे। अब यहाँ पर क्या हीडिंग आप लगाएंगे, तो आपको बता दें, आप हीडिंग में ना कम से कम एक हीडिंग दोबारा से इस्तेमाल करें। आप ये वाली हीडिंग यूज कर रहे हो ना, तो आपको दोबारा से इसी हीडिंग को यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप डिफरेंट कर देंगे, लेकिन आप जो टाइटल बनाए हो उसको कम से कम एक बार पोस्ट में रिपीट जरूर करें। अगर बहुत ज़्यादा लंबी पोस्ट है तो आप 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। अगर आप 800 वर्ड का पोस्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप कम से कम एक बार अपनी ब्लॉग टाइटल को पोस्ट में जरूर यहाँ पर मेंशन करें। तो यहाँ पर एक हीडिंग और हम बनाएंगे और टाइटल को कॉपी करेंगे। टाइटल को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और पेस्ट कर देंगे। इसको हीडिंग बनाएंगे, तो ब्लॉगर में हीडिंग बनाने के लिए हमें इसको सिलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद आप नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हीडिंग पर क्लिक कर देंगे तो हीडिंग बन जाता है। तो कुछ इस तरह से हीडिंग बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे इंग्लिश वाला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब दोबारा से हमने जो ये कॉपी किया है ना, इसको हमने कॉपी किया ना, तो इसको भी हम स्टार्टिंग में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब क्या करना है, अब हमें अपनी पोस्ट लिखना शुरू करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक लिख लिया था, अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का नीचे का कॉपी करना है। तो आपको कॉपी नहीं करना है, मैं आपको बस शो कर रहा हूँ कैसे आपको पोस्ट लिखना है। तो आप इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 7 8 9 10 11 12 तक पूरा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ तक है लगभग पोस्ट में, हम टोटली पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर फिर से हम अपने ब्लॉगर में आ जाते हैं। ब्लॉगर में आने के बाद हम यहाँ पर पोस्ट को पेस्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी पोस्ट हो रही है। तो यहाँ पर आप देखें ये पोस्ट जो है टोटली यहाँ पर एक लाइन पे है, तो हमें एक लाइन से हटाना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं आपको बुलेट में या फिर नंबरिंग लिस्ट में कर देना है। तो कुछ इस तरह से आप नंबरिंग पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम नंबरिंग लिस्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 हो गया, उसके बाद हम यहाँ पर 2 करेंगे। उसी तरह से आपको क्या करना है, जितने भी नंबरिंग हैं आपको 3 4 5 7 8 बुलेट यूज करने के बाद आप दोबारा से यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इसको इस तरह से, अब इसको आपको इस तरह से यूज कर देना है। लेकिन दोस्तों आप जब भी पोस्ट लिखेंगे, जब भी आर्टिकल लिखेंगे, तो यहाँ पर जब आपको 3 लाइन लिख लें, 3 लाइन कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर दें। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक नेक्स्ट पैराग्राफ बना देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हम एक और न्यू पैराग्राफ बनाएंगे।
तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर गैपिंग हो रही है। यहाँ पर 3 लाइन कंप्लीट हुआ, एक पैराग्राफ नया शुरू हुआ, उसके बाद फिर हमने 3 लाइन लिखा, उसके बाद यहाँ पर नया पैराग्राफ शुरू हुआ। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है होगा आपकी पोस्ट में जो गूगल एडेंस का ऐड होता है उसके लिए भी स्पेस मिल जाएगा। साथ ही आप अपनी ब्लॉगर के पोस्ट को काफी बढ़िया एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 लाइन लिखा, उसके बाद गैपिंग दिया, उसके बाद हमने एक न्यू लाइन शुरू किया, फिर से हमने लिखा। तो इस तरह से आपको लिख देना है। लिखने के बाद अब आपका काम क्या है, यहाँ पर लिखे रीड मोर। रीड मोर लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको एक बुलेट लगा लेना है। बुलेट लगाने के बाद अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपनी ब्लॉगर की पोस्ट की जो पुरानी पोस्ट है उसका यूआरएल आप यहाँ पर लगाएंगे। आप पुरानी पोस्ट के लिंक को, यानी इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक आपको दोनों लगाना होता है, तो आप दोनों को आप यहाँ पर लगाएं। और इतना लिखने के बाद आपका काम लगभग खत्म हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर लेबल में। तो आपको जो भी लेबल, आप लेबल को सेलेक्ट करेंगे। लेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप परमालिंक बनाएंगे। तो यहाँ पर परमालिंक देख सकते हैं, यहाँ पर खाना खाने का सुंदर तरीका पहले से बना हुआ है। अगर ये हिंदी में शो हो रहा है तो आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करेंगे। कस्टम परमालिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। तो टाइप करने के बाद आप कस्टम परमालिंक बना देंगे। आपको हिंदी में नहीं बनाना है, जो भी आप परमालिंक बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो सर्च डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना, टाइटल को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपको इसको आधा कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी आपको कीवर्ड दिख रहे हैं इनको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद इसको दोबारा कॉपी करें और अपने ब्लॉगर पोस्ट में आ जाएं और यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर देखिए 150 वर्ड का होता है सर्च डिस्क्रिप्शन। यहाँ ऑटोमेटिक सर्च डिस्क्रिप्शन जो है 150 वर्ड का हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इमेज लगाएंगे। इमेज आप कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इमेज का ऑप्शन दिया होता है, आप इमेज पर क्लिक करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे। आपके पास पहले से कंप्यूटर में जो इमेज है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे पास कोई इमेज है, इमेज नहीं है तो मैं इसी इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपनी पोस्ट से रिलेटेड जो भी इमेज होगी आप उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह कर दूंगा। अब आपको क्या करना है, इस इमेज को भी एसईओ करना है। तो आप क्या करेंगे, अपने टाइटल को कॉपी करेंगे, पोस्ट के टाइटल को कॉपी करेंगे। उसके बाद इमेज पर क्लिक करेंगे। इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको सेटिंग का आइकॉन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना और टाइटल में जो है पोस्ट का जो टाइटल है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सेम एलटी टेक्स्ट में भी आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आप फिर से इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक आइकॉन दिख रहा है टॉगल का। तो आपको टॉगल कैप्शन पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड कैप्शन लिख कर आ जाएगा। तो आप सेम टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो दोस्तों अभी हमारी जो पोस्ट है एसईओ फ्रेंडली हो गई है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से लिखा, उसके बाद यहाँ पर लिखा, उसके बाद यहाँ पर आपने बुलेट यूज किया, उसके बाद यहाँ पर हेडिंग लिखा और यहाँ पर देखिए मैंने नंबरिंग सही से नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं सही से करूँगा तो बहुत समय लगेगा। तो आप इसको बढ़िया से लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान दें, यहाँ पर मैंने जो पोस्ट लिखी है वो लगभग 600 या 700 वर्ड का है, लेकिन आपको 600-700 वर्ड नहीं लिखना है। कम से कम आप 1000 वर्ड का पोस्ट लिखें। 1000 वर्ड का पोस्ट लिखेंगे तो शायद आपकी पोस्ट गूगल में जल्दी रैंक करे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने ब्लॉगर के पोस्ट में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इसको पब्लिश कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।